फ्रेंड्स, मैं सीए नीचान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर यहाँ पर आपका जो है जीएसटी सस्पेंड हो गया है तो आप उसको कैसे एक्टिव करेंगे, या फिर अगर आपका जीएसटी कैंसिल कर दिया गया है, जीएसटी कैंसिलेशन का नोटिस आया है, उसका आपको कैसे जवाब देना है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट है www.gst.gov.in। सबसे पहले आपको यहाँ पर आकर लॉगिन कर लेना है। जीएसटी नंबर है यहाँ पर। सस्पेंशन आपका जो है करंट डेट से भी हो सकता है, बैक डेट से भी हो सकता है। तो अगर आपका बैक डेट से कैंसिल कर दिया गया है, जीएसटी सस्पेंड कर दिया गया है, तो जितने भी आपके वेंडर्स हैं वो भी अफेक्ट होंगे जिनको आपने सप्लाई नहीं सेट की होगी। तो ध्यान रहे, अगर आप कोई भी इस टाइप का आपको नोटिस आया है उसका जवाब आपको जरूर देना है, सही तरीके से रिप्लाई करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर जो है जो नोटिस आया हुआ है उसको एक्सेस करेंगे, फिर उसके बाद उसका रिप्लाई यहाँ पर प्रॉपर्ली सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर जो है आपको यूजर नेम, पासवर्ड, कैप्चा कोड डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद इस टाइप का पेज आएगा। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि जो जीएसटी नंबर है वो यहाँ पर जो है सस्पेंड कर दिया गया है। माई प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। वैसे इसका नोटिस भी आया हुआ है, वो भी यहाँ पर अभी लॉगिन करके आपको दिखाऊंगा। कुछ डाटा यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल है, उसको यहाँ पर हाइड कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो है आप डेट देखिएगा। सस्पेंशन जो डेट है वो है 4 जुलाई 2017। बताइए, आज की डेट में जो जीएसटी कैंसिल कर दिया गया है और ये भी सस्पेंशन फेज में इसका नोटिस आएगी। पर्टिकुलर इस डेट तक आपको रिप्लाई करना है, वरना जीएसटी जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आपको जो है इस टाइप का कोई भी नोटिस आया उसको आपको अवॉइड नहीं करना है। अब सबसे पहले हम जो है नोटिस को यहाँ पर एक्सेस करेंगे। उसके लिए यहाँ पर जो है आपको डैशबोर्ड पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद नोटिस एंड ऑर्डर पर जाना है। तो यहाँ पर अब कंसोलिडेटेड नोटिस आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो देखिए, इसमें जो है लेटेस्ट अभी एक नोटिस आया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो सोकोज नोटिस है, सोकोज नोटिस फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये नोटिस की आईडी है, इसको आपको कॉपी कर लेना है क्योंकि रिप्लाई के टाइम पर हमें यहाँ पर ये यूज होगी। अब उसके बाद हम व्यू पर क्लिक करेंगे। व्यू पर क्लिक करने के बाद जो आपका नोटिस है वो यहाँ पर आपको डाउनलोड कर लेना है। तो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो है नोटिस जारी किया गया है, सोकोज नोटिस फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। Whereas on basis of information which has come to my notice, it appears that your registration is liable to be cancelled for following reasons। तो रीजन्स में तो इन्होंने यहाँ पर अदर्स लिखा हुआ है, और प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा यहाँ पर जो है ये जो जीएसटी है उसको सस्पेंड कर दिया गया है तुरंत डेट से। और इसमें यहाँ पर जो है डेट भी लिखी गई है कि जो इफेक्टिव डेट है वो आपकी रहने वाली है। रिमार्क्स में क्या लिखा हुआ है, एज पर लेटर रिसीव्ड फ्रॉम दैट, यहाँ पर जो है प्रॉपर जहाँ से इनको इन्फॉर्मेशन पास ऑन हुई है उस लेटर के बेस पर, ठीक है। तो डीजीआई का ये लेटर है, इसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन हुई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ने, उसकी यहाँ पर लेटर की डेट भी लिखी हुई है 11 मार्च 2025। इसके बाद लिखा है लेटर इज बीइंग सेंड टू रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो ये जो लेटर रिसीव हुआ है इसकी कॉपी भी यहाँ पर जो है रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर भेजी गई है, ठीक है। तो उसके बेस पर ही इन्होंने यहाँ पर एक्शन लिया है। यू आर हेयर बाय डायरेक्ट टू फर्निश रिप्लाई टू द नोटिस विद इन 7 वर्किंग डेज। तो जिस दिन ये कैंसिल हुआ है उसमें इनको 7 वर्किंग डेज दिए गए हैं, यानी कि जो आपका नॉन वर्किंग डेज है उनको एक्सक्लूड रखा गया है फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ दिस नोटिस। यू आर हेयर बाय डायरेक्ट टू अपीयर बिफोर दिस अंडरसाइंड अथॉरिटी 8 जून 2026। टाइम भी यहाँ पर प्रॉपर यहाँ पर विजिट के रिगार्डिंग दिया गया है। If you fails to furnish the reply within the stipulated date or failure to appear for personal hearing on the appointed date and time, the case will be decided ex parte on the basis of available records on merits। उसके बाद यहाँ पर जो है प्रॉपर इन्होंने टाइम, डेट, सब कुछ चीज़ मेंशन की गई है। यहाँ पर ये भी लिख दिया गया है, प्लीज नोट दैट योर रजिस्ट्रेशन स्टैंड सस्पेंडेड विद इफेक्ट फ्रॉम 4 जुलाई 2017। तो अब इसके बाद यहाँ पर जितनी भी फाइलिंग्स है वो यहाँ पर पोर्टल पर शो नहीं होंगी, मतलब जो भी आगे की फर्दर रिटर्न्स है वो भी यहाँ पर डाटा शो नहीं करेगा। इसके बाद यहाँ पर प्लेस भी दिया गया है, डेट वेट सब कुछ यहाँ पर मेंशन की गई है। अब बात करते हैं इसका रिप्लाई कैसे करना है। तो आपको जो है फिर से जो आपका जीएसटी पोर्टल है उस पर जाना है। यहाँ पर आपको सर्विस में जाना है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में जाना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग ऑफ क्लेरिफिकेशन। मैं आपको इसमें ये भी आइडिया देता हूँ कि आपको यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो पहले हम यहाँ पर रेफरेंस नंबर डालेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सर्च पर क्लिक करना है। सर्च पर क्लिक करने के बाद इस टाइप का आपके पास मैसेज आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है कैंसिलेशन का रीजन, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी, वही सेम यहाँ पर लैंग्वेज यूज की गई है। तो यहाँ पर आपको अपना रेस्पॉन्स जो है वो सबमिट करना है। मतलब ये जो लेटर है उसको आपको एक बार चेक करना होगा कि आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर आया है। हो सकता है कि आपको हार्ड कॉपी में भी रिसीव हुआ हो तो उसमें रीजन लिखे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो है उस डिटेल को वेरीफाई करें, सब चीज़ें यहाँ पर चेक कर लें। चेक करने के बाद यहाँ पर अब आपको जो है प्रॉपर्ली ड्राफ्ट करना होगा अपना जो रिप्लाई है। उसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, जो भी आप एविडेंस सबमिट कर रहे हैं वो प्रॉपर्ली सही तरीके से मैच होना जरूरी है।
तो इसमें आपके एक तो बेसिक केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हो गए, तो जो आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आपकी एंटिटी है उसका नेचर है उसके हिसाब से केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। एड्रेस वेरिफिकेशन का प्रूफ वो भी आपको लगाना पड़ेगा, जो भी आपकी फर्म है ओन्ड है या फिर रेंटेड है, जो भी डॉक्यूमेंट है वो लगाने पड़ेंगे। उसके अलावा जो भी आपने फाइलिंग्स की है प्रॉपर, जैसे यहाँ पर बैकडेट से कैंसिल कर दिया गया, तो जो भी आपकी फाइलिंग्स है वो भी आपसे रिक्वायर्ड की जा सकती हैं, ठीक है। जो आपके पेमेंट्स के प्रूफ है वो भी आपसे मांगे जा सकते हैं, आपने कैश में कितना पे किया हुआ है वो सारी चीज़ें, R1 रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर वेरीफाई हो सकती है। तो रेस्पॉन्स में आपको यहाँ पर लिखना है कि इस जो भी यहाँ पर ये रीजन है उसका यहाँ पर जो है प्रॉपर आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। बाकी जो भी आप सपोर्टिंग एविडेंस लगाना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको लगा देना है। लगाने के बाद इसके बाद यहाँ पर वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन को यहाँ पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ से ऑथराइज्ड पर्सन सेलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद यहाँ प्लेस एंटर करेंगे। उसके बाद जैसे यहाँ पर प्लेस एंटर कर देंगे और बाकी सब रीजन लिखने के बाद तो ये बटन यहाँ पर एनेबल हो जाएगा, सबमिट विद ईबीसी वाला। इस पर क्लिक करेंगे तो रजिस्टर्ड जो आपका ईमेल आईडी मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी जाएंगे। ओटीपी जैसे आप वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका रिप्लाई सबमिट हो जाएगा। अब इसके बाद फर्दर कम्युनिकेशन आएगा, डिपार्टमेंट से नोटिस आएगा, तो उसको आपको चेक करना है और उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई देना है। मतलब इसमें हो सकता है कि मल्टीपल आपको नोटिस रिसीव हो, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपके ऊपर एलिगेशंस लगाई गई, जैसे इस केस में तो यहाँ पर एलिगेशंस लगाई गई है कि भाई लेटर आया तो उसके बेस पे हो गया सस्पेंड। हो सकता है कि आपका एड्रेस का वेरिफिकेशन हुआ हो तो उसमें आपने जो प्रॉपर्ली पार्टिसिपेट नहीं हो पाया, मतलब डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हो पाए, उसकी वजह से हो गया। या आजकल यहाँ पर जीएसटी में वेलकम लेटर भी सेंड किए जाते हैं, वो वेलकम लेटर आपके द्वारा रिसीव नहीं किया गया, उसकी वजह से भी कैंसिल हो गया। या किसी और फर्म पे यहाँ पर एक्टिविटी हुई, आपका नोटिस आया हुआ था, आपने प्रॉपर्ली रिप्लाई नहीं दिया, तो सेक्शन 29 में काफ़ी सारे अदर रीजन्स भी मेंशन किए गए, यहाँ पर प्रॉपर ऑफिसर को पावर होती है। सबसे पहले तो आप जो सस्पेंड हुआ है उसका रीजन आइडेंटिफाई करें, उसी के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको लगाने हैं उसके सपोर्ट में, दैन उसके बाद रिप्लाई को सबमिट कर दें। और अगर यहाँ पर आपको नीड है तो आप फिजिकली जाकर भी जो आपके जुडिशनल ऑफिस है वहाँ पर भी डिटेल सबमिट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको माई प्रोफाइल दिखाया था, उसी में आपको आपका जुडिशनल ऑफिस भी देखने के लिए मिलता है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस रहेगा। इसके बाद प्रॉपर ऑफिसर सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे और अगर उनको ऐसा लगता है कि आपका जो जीएसटी अब एक्टिव कर दिया जाए तो फिर एक्टिव कर दिया जाता है। जैसे एक्टिव होगा तो सारी जो भी आपकी रिटर्न्स है वो सब कुछ आपको दिखने लगेंगी, सब कुछ एक्टिविटी आप जो है प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। इसके बाद ही आप जो है कोई भी सेल या परचेज की जो भी एक्टिविटी है वो कर सकते हैं। जब तक कि आपकी फर्म सस्पेंड रहेगी आप कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। अगर आपने इसको अवॉइड किया तो हैवी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी भी यहाँ पर इनिशिएट हो सकती हैं और टाइम लिमिट जो भी जिन जिन ईयर्स के लिए नोटिस पेंडिंग है वो सब कुछ आ सकते हैं। उसके अलावा जो भी आपके वेंडर्स हैं जिनको आपने सेल इनिशिएट की थी उनको भी नोटिस रिसीव हो सकते हैं। तो कोई भी इस टाइप की अगर आपको नोटिस आते हैं प्रॉपर्ली रिप्लाई करें और सही तरीके से टाइम के अंदर ही उसका जो भी सबमिशन है वो सबमिट करें। तो लेटेस्ट प्रोसेस के अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारी अदर वीडियोज़ भी अवेलेबल है। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है। वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।